बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे जी क्रीमी क्रंची और बहुत मज़े की वनीला आइसक्रीम। इस आइसक्रीम की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी किस्म की व्हिप्ड क्रीम या फ्रेश क्रीम नहीं जाएगी। इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ नहीं होगा और इस क्रीम को बनाने के लिए आपको किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिक बीटर और आइसक्रीम मेकर की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बहुत अच्छे घरेलू इंग्रेडिएंट के साथ इसको हर फ्लेवर में घर में ही बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, यानी गर्मियां अपनी पीक पर हैं, तो बच्चों वाला घर हो और बच्चे आइसक्रीम की फरमाइश ना करें, ये हो ही नहीं सकता। ये आइसक्रीम बच्चों बड़ों सब के लिए बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है, बहुत हेल्थी है। आप इसको बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं और इसमें आपको बार बार बाजार जाके क्रीम लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो घर में इंग्रेडिएंट्स हैं उसी से इस तरह की मज़े की आइसक्रीम बना सकते हैं। एक दफ़ा आप बनाएं, सब ही तारीफ करेंगे कि आपने कितने मज़े की आइसक्रीम बनाई है। इसके बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क, यानी आपने खूब गाढ़ा दूध लेना है। उसके अंदर पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, पतला दूध इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएगी। और इसके साथ जाएगा जी 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। बेसिकली ये आइसक्रीम कॉर्नफ्लोर से बना रहे हैं, इसके अंदर क्रीम बिल्कुल भी ऐड नहीं की, तो इसका जो प्लस पॉइंट है वो कॉर्नफ्लोर ही है। इसके बाद जाएगा जी 4 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून चीनी, 3 टेबल स्पून ग्रीन अशरफियाँ, ग्रीन फूड कलर और चंद कतरे वनीला एसेंस के। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, यानी पैन लिया है, उसके अंदर ये जो फुल फैट मिल्क है वो ऐड करना है और आपने कोशिश करनी है कि गाढ़ा दूध लें क्योंकि इसके अंदर पतला दूध नहीं जाएगा। ये मैंने भी खुला दूध लिया है। अब साथ ही तैयारी कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने की। तो इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो बिल्कुल ना बने। आप अब कॉर्नफ्लोर से भी बहुत मज़े की आइसक्रीम घर में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्रीम हो या फिर इलेक्ट्रिक बीटर हो या फिर आइसक्रीम मेकर हो तो आप क्रीम बनाएं। आप विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर, विदाउट क्रीम भी बहुत मज़े की आइसक्रीम बना सकते हैं। देखिए हमारे दूध को बॉयल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसी तरह का थिक दूध चाहिए था। इसके ऊपर जो मलाई आ रही है वो इसका प्लस पॉइंट है क्योंकि हमें थोड़ी सी क्रीमी भी चाहिए आइसक्रीम, तो इसके लिए इसके अंदर जो मलाई है वो बहुत अच्छी है। अब इसके अंदर जाएगी जी 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क। मैंने 4 टेबल स्पून ड्राई मिल्क आपको नोट करवाया था, लेकिन अभी इसके अंदर 2 टेबल स्पून ही जाएगा। 2 टेबल स्पून हमने रख लेना है, वो बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। ड्राई मिल्क को ऐड करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स करना है। इसके बाद इसके अंदर जाएगी जी चीनी। आप चीनी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करें। कंडेंस्ड मिल्क के बगैर भी बहुत मज़े की आइसक्रीम बन सकती है। क्योंकि इसके अंदर मैंने ड्राई मिल्क ऐड किया है तो वो प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास ड्राई मिल्क भी नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप ड्राई मिल्क इसके अंदर ऐड करें, आप जस्ट इस तरह का गाढ़ा दूध भी ले सकते हैं। ड्राई मिल्क और चीनी ऐड करने के बाद उनको मिक्स करने के बाद आप तीसरा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएगा जी, वो है जी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आपको चंद कतरे इसके अंदर ऐड करने हैं, यानी 3 से 4 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। इससे बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाती है और जो हमारी आइसक्रीम है वो भी कड़वी कड़वी हो जाती है। तो हमें इसमें बिल्कुल थोड़ा सा वनीला एसेंस यूज़ करना है। वनीला एसेंस यूज़ करने के बाद ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी फूड कलर। मैं ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ और मेरे पास ये लिक्विड शेप में है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और पाउडर फॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि वो इजीली हर शॉप से मिल जाता है। आप उसको घर में लाकर स्टोर करें, जब दिल करे जब भी ऐड करना हो आप किसी भी चीज़ में खाने में ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जितना कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उतना कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाफ कलर जो है वो मैंने यूज़ कर लिया और हाफ जो कलर है उसको मैं अभी रख रही हूँ, वो बाद में यूज़ करूँगी। अब इसके अंदर जाएगा जी लिक्विड फॉर्म में कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को मैंने पहले ही थोड़ा सा दूध डाल के इसका पेस्ट बना लिया है, यानी इसको थोड़ा सा क्रीमी कर लिया था, तो इसके अंदर ऐड करना है। और इस स्टेज पे आपने जल्दी से इसके अंदर जो स्पैचुला है, जो चमचा है, उसको हिलाते रहना है क्योंकि दूध बहुत गर्म है। तो ये जो कॉर्नफ्लोर है इसके अंदर ऐड करते ही ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा थिक हो गया तो फिर वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आपने जल्दी से इसके अंदर जो स्पैचुला है उसको हिलाना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको हिलाते हुए आपने 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है क्योंकि यही फाइनल स्टेज है, इसको हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो फिर अगले स्टेप पे चलेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो
बैटर है वो अच्छे से तैयार हो गया है। इसको मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी और इसको अब रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, उसके अंदर मैं ये सारा बैटर डाल दूंगी और इसको हमने करना है फ्रीज 2 से 3 घंटे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। ये प्लास्टिक रैप है मेरे पास, अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही इसको फ्रीज कर सकते हैं इसका ऊपर कवर करके, लेकिन इसके अंदर आइस क्रिस्टल ना बने उसकी वजह से मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगा दिया है। इसको अच्छे तरीके से कवर करने के बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज कर लेना है। इसको ज़्यादा फ्रीज नहीं करना, इसको हाफ फ्रीज करना है। 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से फ्रीज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 घंटे हो गए हैं, ये हाफ फ्रीज हो गया है, ये फुल फ्रीज नहीं हुआ, हमें इसी स्टेज में चाहिए था। देखें अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। इस स्टेज पे आप देखते हैं कि इसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो बन चुके होते हैं। हमने इसको क्रिस्टलाइज नहीं करना, क्रिस्टलाइज होने से बचाना है, तो इसी वजह से इसको हाफ फ्रीज करना था। हाफ फ्रीज करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना है। एक जग लेना है, उसके अंदर इसको ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जग में ऐड करने के बाद इसको जस्ट थोड़े से सेकंड के लिए इसको ब्लेंड करना है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर जाएगा जी वो जो ड्राई मिल्क मैंने रखा था 2 टेबल स्पून, वो इसको ब्लेंड करने का मकसद सिर्फ यही है कि इसके अंदर जो क्रिस्टल बन जाते हैं वो ना बनेंगे और ये बहुत स्मूदी और बहुत क्रीमी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा बैटर ऐड कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क रह गया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ऐड करने के बाद इसको स्टिक से पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सारा मिक्स हो जाए और जो हमारा बैटर है वो बाद में क्रीमी शेप में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी ड्राई मिल्क अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब चलते हैं जी ब्लेंडिंग की तरफ। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जस्ट चंद सेकंड के लिए इसको ब्लेंड करना है ताकि इसके अंदर से जो क्रिस्टल्स हैं वो ख़त्म हो जाए और जो ये ड्राई मिल्क है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर है अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। इसके अंदर जो क्रिस्टल्स है वो भी ख़त्म हो गए हैं और दूध भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको करते हैं डिश आउट। उसी पैन में उसी बॉक्स में इसको हमने ऐड कर दिया है। देखिए इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और ये बहुत क्रीमी और बहुत स्मूथ तैयार हुआ है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी टूटी फ्रूटी, क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसी वजह से हम इसके अंदर ग्रीन टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। इसको ऐड करने का ये फ़ायदा है इस स्टेज पे कि ये ज़्यादा नीचे नहीं बैठेंगी, ये हाफ में ही रह जाएंगी। जब हम इसको डिश आउट करेंगे यानी इसको स्कूप निकालेंगे तो ये साथ साथ ही निकलेंगी। अब थोड़े से बैटर में मैंने वो जो कलर बचा था वो ऐड किया था, कलर भी थोड़ा सा बचा के रख लिया था, उसी के अंदर थोड़ा सा बैटर डाला है तो उसमें थोड़ा सा और इसको तेज़ किया है कलर को। अब ये सिर्फ जस्ट एक डिज़ाइन के लिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टूटी फ्रूटी और कलर को अच्छे तरीके से इसमें ऐड करने के बाद एक मरतबा फिर इसको रैप करना है उसी तरह रैपर से, और इसको रैप करने के बाद इसको कवर करना है और 6 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर देना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्रीम का जो आइसक्रीम का बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब 6 से 8 घंटे के बाद हम इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो आइसक्रीम है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी क्रीमी और कितनी स्मूथ और कितनी सॉफ्ट बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना अच्छा इनका कलर आया है। और जिस स्टेज पे मैंने इसके अंदर टूटी फ्रूटी ऐड की थी वो ज़्यादा नीचे नहीं गई, हाफ में ही रह गई हैं। और जब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं यानी स्कूप बना रहे हैं तो हमारे स्कूप के अंदर टूटी फ्रूटी भी आ रही हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। ये बहुत मज़े की बहुत टेस्टी आइसक्रीम घर में आप तैयार कर सकते हैं। जस्ट चंद मिनट के अंदर ही इसको आप बना सकते हैं। ज़्यादा देर भी नहीं लगती और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर यूज़ नहीं होते और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, यानी कम बजट में आप इस तरह की मज़े की आइसक्रीम बना सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे चैनल की फ़र्स्ट आइसक्रीम है और मैंने आपको आसान तरीके से बनाना सिखाई है, बहुत मज़े की बनती है। मैं इन्हीं इंग्रेडिएंट से आपको सारे फ्लेवर में आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी, बल्कि एक सीरीज़ बनाऊंगी आइसक्रीम की। आप आसानी के साथ बहुत मज़े की घर में ही बना सकते हैं। मज़ीद टूटी फ्रूटी, पिस्ता, कुल्फ़ा और आलमंड और भी किस्म की आप बहुत ज़्यादा इकसाम की आइसक्रीम इन्हीं चीज़ों से बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।